नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने दोस्तों पढ़ लिया था कि जो है प्लेन मिरर द्वारा कैसे इमेज बनता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हम लोग ने कर लिया था और उस पर हम लोग ने न्यूमेरिकल भी कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में और इसके टाइप के बारे में। तो गोली दर्पण क्या होता है बच्चों? अब क्यों जो हमको मिरर लेना है वो किसके रूप में लेना है? सर्कल के रूप में, गोली रूप में लेना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा डायग्राम से बनाते हैं, समझते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो ये क्या है दोस्तों, कांच का एक खोखला गोला है। क्या है बच्चों? कांच का एक खोखला गोला है। ठीक, अगर हमको यहाँ पर मिरर बनाना है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक तल पर हम लोग कलाई करेंगे और उसका दूसरा तल क्या करेंगे, परावर्तक पृष्ठ कर देंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसको आधे से काट लेंगे। ठीक है बच्चों, मान लो क्या है, खोखला गोला है, इसको हम लोग आधे से क्या करेंगे बच्चों, काट लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आधे से हम लोग काट लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एक तल पर कलाई कर देंगे दोस्तों। जैसे इसके एक तल पर कलाई कर देंगे, दूसरा तल क्या हो जाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना, जिससे हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा बच्चों। तो यहाँ पर इसको इसके एक तल पे हम लोग कलाई कर देंगे और इसका दूसरा तल क्या कर देंगे बच्चों, छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, गोली में दर्पण। क्या बन जाएगा दोस्तों, गोली दर्पण। अच्छा, ये गोली दर्पण में कौन सा दर्पण है बच्चों? ये गोली दर्पण में हमारा है क्या बच्चों, अवतल दर्पण। क्या है? अवतल अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण क्या होता है? ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण का मतलब होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दबा हुआ होता है तथा उभरे हुए तल पर क्या होता है बच्चों, कलाई होती है। तो वह हमारा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है बच्चों, अवतल दर्पण होता है। चलिए और एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं फिर। चलिए बच्चों, तो ये दूसरा खोखला गोला है बच्चों, इसको भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आधे से काट लेंगे और इसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, कलाई कर देंगे। चलिए इसको भी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, काट लेंगे। चलिए बच्चों, इसको हम लोग आधे से क्या करेंगे बच्चों, काट लेंगे। चलिए बच्चों, अब के बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब के हम लोग अंदर की ओर कलाई करेंगे तथा इसका दूसरा पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा बच्चों, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चों, जिसका जिसका दबा हुआ तल पर कलाई होती है तथा उभरा हुआ तल इसका परावर्तक तल होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर हम लोग गोली दर्पण की डिफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि गोली दर्पण कांच का एक खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। ठीक है बच्चों, जिसके एक तल पर कलाई होती है तथा उसका दूसरा तल क्या होता है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गोली दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे मान लीजिए बच्चों ये हमारा क्या है, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, एक गोली दर्पण है। ठीक है, इसके इसके एक तल पर अगर हम लोग पेंट कर देते हैं, ठीक है बच्चों, मान लो इसके इस वाले तल पर हम लोग पेंट कर देते हैं और इसका ये जो अंदर वाला तल है क्या है, दबा हुआ तल है, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर हम लोग इसके दूसरे तल पर क्या कर देते हैं बच्चों, पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, पेंट कर देते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ इस प्रकार हम लोग इसको पेंट कर देते हैं। तो ये कलाई वाला तल हो जाएगा दोस्तों, और ये हमारे इसका इस तरफ क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा बच्चों, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इसी दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अवतल दर्पण कहेंगे। तो स्फेरिकल मिरर आप लोग समझ ही गए होंगे कि गोली दर्पण के खोखले गोले का गोली दर्पण क्या होगा, कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर कलाई होती है तथा इसका दूसरा तल क्या होता है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ होता है। उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। चलिए बच्चों हम लोग लिख लेते हैं, गोली दर्पण कांच का, गोली दर्पण, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का, खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, काटा गया एक भाग होता है, जिसके जिसके एक तल पर पारे या चांदी का, जिसके एक तल पर, एक तल पर पारे
पारेया, पारेया, चांदी का, कलाई होती है, कलाई होती है, तथा उसके ऊपर, तथा उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का क्या करते हैं बच्चों, पेंट कर देते हैं, तथा उसके ऊपर रेड ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तथा तथा उसका दूसरा तल, तथा उसका दूसरा तल, तथा उसका दूसरा तल क्या होता है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, होता है, उसे उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर हम लोग क्या करते हैं, जिसके एक तल पर कली होती है, तथा उसका दूसरा तल क्या होता है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ होता है, कुछ इस प्रकार बच्चों। जिससे ये क्या है, ये दबा हुआ तल है बच्चों। ये कौन सा तल है बच्चों, दबा हुआ तल, दबा हुआ तल। ठीक है बच्चों, और ये कौन सा तल है, ये उभरा तल है। क्या है बच्चों, उभरे तल। तो जब जब अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है, जिसके दबे हुए तल पर क्या है, जिसका दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होता है, तथा उभरा हुआ तल क्या होता है बच्चों, तथा उभरा हुआ तल पर कलाई होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है बच्चों, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है बच्चों, उत्तल दर्पण। क्या होता है बच्चों, उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, ठीक, क्या होता है दूसरा, उत्तल दर्पण होता है। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, गोलीय दर्पण के टाइप पढ़ते हैं, 2 टाइप, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आते हैं अब हम लोग और पढ़ते हैं जो है कि अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ तल क्या होता है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है, परावर्तक 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 पृष्ठ होता है। क्या होता है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ होता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अवतल दर्पण। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है बच्चों। चलिए थोड़ा हम लोग और समझते हैं, थोड़ा समझते हैं ट्रिक से। देखो इसका नाम क्या है बच्चों, अवतल दर्पण। तो आ का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, समझ सकते हैं, आ का मतलब अंदर। क्या समझ सकते हैं बच्चों, आ का मतलब अंदर। तो इसका जो अंदर वाला भाग होता है, आ का मतलब अंदर, तो इसका अंदर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है बच्चों, परावर्तक होता है। क्या होता है बच्चों, परावर्तक होता है। बस इतना याद रखना है बच्चों कि इसका जो अंदर वाला भाग होगा वो क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। सेम ऐसे इसमें है, देखो बच्चों, इसका नाम क्या है, उत्तल। तो ऊ का मतलब उभरा भाग। ठीक है, ऊ का मतलब क्या होगा बच्चों, उभरा भाग, उभरा हुआ भाग। तो इसका जो उभरा भाग होगा, अब इसका उभरा भाग क्या होगा बच्चों, परावर्तक होगा। क्या होगा, परावर्तक होगा। तब हम लोग इसे क्या कहेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्योंकि देखो इसका उभरा भाग क्या होगा बच्चों, इसका उभरा भाग परावर्तक है। क्या है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, तो इसका उल्टा हो जाएगा, आपकी उत्तल में उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होगा, और अवतल में जो है आ का मतलब अंदर, तो इसका अंदर वाला भाग क्या होगा, परावर्तक होगा, और ऊ का मतलब उभरा, तो इसका उभरा हुआ भाग क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग लिखते हैं वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण। क्या लिखेंगे बच्चों, वह गोलीय दर्पण जिसका जिसका अंदर मतलब वही दबा हुआ था, जिसका दबा हुआ था, जिसका दबा हुआ जिसका दबा हुआ तल, जिसका दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होता है, जिसका दबा हुआ तल
परावर्तक पृष्ठ होता है, तथा उभरे हुए तल पर कलाई होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। आ का मतलब अंदर, तो इसका अंदर वाला भाग दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होगा, उसे क्या कहेंगे, और उभरे तल पर कलाई होगा तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे बच्चों, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर कहेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की, उत्तल दर्पण की। किसकी बात करते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण की। ठीक, तो उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए बच्चों, उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चों, देखिए ये उत्तल दर्पण है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों। उत्तल दर्पण में वो का मतलब तो वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, तथा दबे हुए तल पर कलाई होती है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो वह गोली दर्पण लिखेंगे, वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा तल, ठीक है ना, ऐसे सतह जिधर से क्या होता है, परावर्तन होता है। जिधर से क्या होता है, ऐसा तल जिस तल से क्या होता है बच्चों, परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है बच्चों, या चिकना हुआ जो तल होता है, जो चिकना वाला तल होता है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, तो वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होता है, तथा दबे हुए तल पर कलाई होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका डायग्राम है। तो अवतल का मतलब होता है क्या बच्चों, कि जिसका दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होगा तथा उभरे हुए तल पर कलाई होगी, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे बच्चों, कॉनकेव मिरर कहेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है, ऊ का मतलब उभरा, तो जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होता है तथा दबे हुए तल पर क्या होती है, कलाई होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिली है, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, जिससे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो टेलीग्राम चैनल में हम पीडीएफ को क्या करेंगे, डाल देंगे, जिससे आप लोग क्या करेंगे, अपना नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। वैसे तो क्लास से भी अपना नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।